नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में, जिसमें हम आज लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा और इसके भेद को देख लेते हैं। लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति अथवा वस्तु के नर अथवा मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जिससे हमें पता चले कि वो स्त्री जाति की बात हो रही है या पुरुष जाति की, उसको हम लिंग कहते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा शब्दों का वह रूप जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी हम पुल्लिंग की परिभाषा और उसके उदाहरण को देख लेते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा वह संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। इसमें जितने भी पुरुष जाति में जैसे कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, ये सारे शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। जिसमें लड़की का पता चले कि वो लड़की नहीं लड़का है, वो पुल्लिंग की एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। निर्जीव में इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? सजीव में हमने देखा कुत्ता, बालक, पिता, राजा, हंस, लड़का, ये सारे उसके सजीव के उदाहरण हैं। अब हम निर्जीव में देख लेते हैं। इसमें मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा आदि इसके निर्जीव के उदाहरण हैं। भाव देख लेते हैं। दुख, लगाव, ये ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के तौर पर हम हिंदी व्याकरण में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुल्लिंग समझ आ गया होगा आपको। अब हम स्त्रीलिंग देख लेते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिससे हमें पता चले कि ऐसे वर्ड जिससे हमें पता चले कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। कैसे शब्द होते हैं ये? जैसे माता, पिता, माता, रानी, ये सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है। सजीव में इसके उदाहरण देख लेते हैं। माता, रानी, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, ये सारे इसके सजीव के उदाहरण हैं। और निर्जीव में देखते हैं सुई, कुर्सी, गर्दन आदि इसके निर्जीव के उदाहरण हैं। भाव देख लेते हैं। लज्जा, बनावट आदि इसके भाव में आते हैं। यानी ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको हम स्त्रीलिंग के तौर पर हिंदी व्याकरण में प्रयोग करते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बेटा, दादा, दास, ये सारे पुल्लिंग हैं। और इनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई। और इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? उसमें हम ई लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। यानी ई प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे बेटी, दादी, दासी, ये सारे शब्द कैसे हैं? इनमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल गए। और अगर हम ई प्रत्यय हटा देंगे तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं इन प्रत्यय जब हम लगाते हैं कुछ शब्द जो है उनमें, तो ये क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। धोबी, तेली, माली, इन सब में हम इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? धोबिन, तेलिन, मालिन। ठीक है। ऐसे ही है अगर हम भील, ऊंट, हाथी, इन शब्दों में नी प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा? ये स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। जैसे भील का क्या हो जाएगा? भिलनी, ऊंट का क्या हो जाएगा? उटनी, और हाथी का हथनी। इसमें हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है? नी। ठीक है। देखते हैं सेठ, देवर, खत्र, यानी इसमें हम क्या लगाएंगे? आनी प्रत्यय। तो सेठ में अगर हम आनी प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? सेठानी। देवर में आनी प्रत्यय लगाते हैं तो देवरानी। और खत्र में आनी प्रत्यय लगाते हैं तो खत्रानी। ऐसे ही बनिया, पंडित, लाला, ये इन सब में हम आइन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बनिया का बनियाइन, पंडित का पंडिताइन, लाला। ऐसे ही बूढ़ा में इया लगा दिया तो ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा बुढ़िया। कुत्ता में इया प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा? कुतिया। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच में हम प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। और प्रत्यय को जब हम हटा देंगे तो स्त्रीलिंग से वो पुल्लिंग में बदल जाएंगे। बाकी उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें आप अपने
बाकी उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें आप दोबारा पढ़ के देख सकते हैं। धन्यवाद।